अस्सलाम वालेकुम गाइस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस पे लाइक कर दिया कीजिए। और इतने बड़े यूट्यूब चैनल पर आप हमें कैसे सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दिया कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियोस को बआसानी हासिल कर सकें। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको आपके चेहरे के लिए, खूबसूरत चेहरे के लिए एक टिप बताऊंगी। वो टिप का इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपको अपने चेहरे पर फेशियल करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान सी टिप है, आप घर पे इजीली कर सकते हैं। वो लोग जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, ड्राई हो गई है और रफ़ हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये फार्मूला है। आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके करने से आपके चेहरे बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। आपको फेशियल या किसी भी किस्म की कोई क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है एलोवेरा जेल। चाहे तो आप इसे बाज़ार से ले लें या घर में मौजूद एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, एक बाउल में आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेनी है। मैं आपको मुनासिब सी बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा यूज़ करनी हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। एक बाउल में आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इस एलोवेरा जेल में आपने 1 चुटकी इसमें हल्दी मिलानी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें नींबू का रस ऐड करना है, सिर्फ 2-3 कतरे, ज़्यादा नहीं डालना। अक्सर स्किन पर ये इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए आपने इसे बस बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और फिर इसमें आपने रोज़ वाटर यूज़ करना है। रोज़ वाटर थोड़ा सा आप इसमें मिक्स करें। इसके अलावा गाइस, आपने इसमें किन्नों के छिलके का पाउडर आपने इसमें मिक्स करना है। बाज़ार से भी आसानी मिल जाता है, और अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप इसे किन्नों के छिलके को खुश्क करके घर में भी इसको आप पीस सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे या जहाँ जहाँ भी आप लगाना चाहें, बॉडी के किसी हिस्से पर भी आप लगाएं और 10 मिनट तक आपने इसे लगा रहने देना है। 10 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसे उतारना शुरू करना है। इंशाल्लाह जब आप इसे उतारेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे आपके चेहरे पे कितना प्यारा इफेक्ट नज़र आता है। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। गाइस, आप करके देखें। छोटा सा टोटका है, घर में आसानी से ये चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। गाइस, अगर आप किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कारआमद वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से, हर मुश्किल से दूर रखे। आमीन।